गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा आवाज़ आ रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं क्या? प्लीज़ कंफर्म करें। गुड इवनिंग। कुछ लोग मुझे क्लियर करें कि मेरा वॉइस सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है? नमस्कार, नमस्कार सर। ऐसे ज्वाइन किया है। आवाज़ क्लियर आ रहा है मेरा? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुझे क्लियर करेंगे आपका मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू। 3:10 हम स्टार्ट कर देंगे ट्रेनिंग को। सभी लोग अभी 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएं और सभी अपनी टीम को ऐड करें। मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है, वॉइस? सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जयपाल जी, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है आपको? हेलो।
अब आ रहा है क्लियर, आवाज आ रहा है अब? थैंक यू सर। थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि बहुत समय बाद मैं अपने खुद के गांव आया हूं घूमने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा हवा चल रहा है, बारिश हुआ है, जिसके कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, उसके लिए सॉरी। जब तक मैं आप सभी लोगों को मेरा, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, जहाँ पर मेरा पालन पोषण हुआ है, ये हमारा बगीचा है, ये हमारा खेत है, इस तरीके का ये हमारा ज़मीन है पूरा, जहाँ पर आने वाले समय में बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाने वाला हूँ मैं, जो मेरा ड्रीम है। आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा है? साउंड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? वैसे तो क्लियर आना चाहिए सभी लोगों को, आवाज़ मेरी आ रही, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हम सभी लोग 4 मिनट बाद अपना बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। एनटीएम का आज मैं आपको पावर बताऊंगा। यही जगह है जहां पर मैं बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाऊंगा। ये मेरा दादाजी परदादाओं का ज़मीन है, जहाँ पर मैं आता जाता रहता हूँ। बड़ा लगाव है मुझे इन सभी चीज़ों से, तो ज़रूरी भी है। बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बहुत सारे पेड़ यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। तो सभी लोग रेडी हैं, हम लोग 4 मिनट बाद अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे हम। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा एनटीएम में क्या पावर है, क्या सोच को लेकर एनटीएम उतरा है मार्केट में, और हम क्या सोच के कर रहे हैं, क्या हमको फ्यूचर में एनटीएम देगा। सभी चीज़ों को हम आज आप सभी लोगों से शेयर करूंगा मैं। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट थोड़ा अपना बात हो जाएगा बेसिक। तो आप सभी लोग एनटीएम में ज्वाइन लेने का डिसीजन लिए हैं। बहुत सारे लोग एनटीएम में वर्क भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को वर्क करते करते कुछ टाइम भी हो गया है, किसी को 1 महीने हो गया, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 2 दिन भी हुआ है। बहुत सारा समय आपने दिया है, बहुत सारा मेहनत भी किया है, और जिनने मेहनत किया है उनको उस हिसाब से रिजल्ट भी मिला है। लेकिन आगे भी किस तरीके से रिजल्ट मिले, किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके से लोगों को प्रेजेंटेशन दें, प्लान की खासियत क्या है, तो इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और मैं इतना 100% क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मेरी बात को 1 घंटे सभी लोगों ने पूरी तरीके से लिसन किया, सुना और समझा, तो बहुत बड़ा बिजनेस फ्यूचर हम वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पर रहेंगे, और आगे भी उम्मीद करूँगा कि अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखें। अभी जो माहौल है वो बहुत थोड़ा डेंजरस है, इसमें हमें हमारी फैमिली का ध्यान और हमारा ध्यान रखना ज़रूरी है, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनटीएम जैसा सिस्टम आ चुका है। अगर 2 साल तक भी लॉकडाउन चलेगा तो भी अगर व्यक्ति इस एनटीएम को करेगा तो उसको पैसे को लेकर दिक्कत नहीं आएगा, अगर वो प्लान को सही तरीके से समझ ले। क्योंकि ये प्लान एक ऐसा प्लान डिजाइन किया गया है जिस प्लान में दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर सकती है, उसको हमारी कंपनी अकेली है जो उसको सुधार सकती है। इतना बड़ा पावर है। आप वो बात, बड़ी बात बोल रहा हूँ काफ़ी लोगों, लेकिन मुझे दिखता है और मुझे पावर पता है इस प्लान का, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। और जब आप इस प्लान को बारीकी से समझोगे, एनालाइज करोगे इस प्लान को, तो आप समझ जाओगे कि दुनिया में बेस्ट प्लान है, इससे अच्छा प्लान अभी बना नहीं है। और मैं इस नॉलेज से नहीं बोल रहा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ओनर हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ये 12 साल का एक्सपीरियंस है जो बोल रहा है आपके सामने। और मैं जब भी आप सब लोगों का ट्रेनिंग लेता हूँ या लाइव आता हूँ तो मेरा ये चीज़ भूल जाता हूँ कि मैं कंपनी का ओनर हूँ। मैं ये सोच के लाइव आता हूँ और ये सोच कर सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं आप सब लोगों का अपलाइन हूँ, लीडर हूँ। इसलिए मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि मैंने, हो सकता है बहुत सारे लोग ये चीज़ सोच रहे हों कि सर आप कभी भी 1-2 हफ्ते में एमडी सर का लाइव आना सही नहीं है। एमडी सर का लाइव आना सही नहीं है, बट एक लीडर का आना तो सही है, क्योंकि मैं एक लीडर की तरह आता हूँ और मेरे अंदर ये चीज़ है लोगों को समझाना। मैं रह ही नहीं पाता हूँ। लीडरशिप का बिजनेस किया तो लीडरशिप मेरे अंदर है और उसके बगैर मैं नहीं रह पाता हूँ। इसलिए अधिकतर मैं कंपनी में लीडरशिप के बिजनेस पर फोकस करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एनटीएम के प्लान को समझा होगा। आज मैं आपको एनटीएम के प्लान की बारीकियां समझाऊंगा। कंपनी की शुरुआत अपन करते हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति का प्लान शो करते हैं, आप आज मेरे से नोट करिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और दुनिया का कोई प्लान नहीं है जिसका कोई लीडर तुम्हारे सामने बैठ जाए और वो तुमको हरा दे। हमारा एक शब्द काफी रहेगा एनटीएम का, सारे शब्दों का एक ही शब्द, इतना पावर है एनटीएम के प्लान में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति का प्लान शो करते हैं सामने वाले का, तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या है, कब स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी हमारा 5 मार्च 2019 को कंपनी हमारा रजिस्टर्ड हो गया था। कंपनी जब रजिस्टर्ड हुआ तो कंपनी का सोचना था कि मार्केट में हमको नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बन के दिखाना है, और इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में धूम मचाना है। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए एक बड़ा प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी था, जो प्रिपरेशन हमने किया। 1 साल तक हमने हमारे प्लान को बड़ी उस पर रखा, मतलब बेसिक पे। मैंने एक सिटी से चालू किया, पिपरिया से, जहाँ पर लोगों को प्लान देने के लिए जिस तरीके से बेसिक हमने अभी तक काम किया उसी तरीके से मैं काम किया। और माइंड में चल रहा था प्लान कि एक ऐसा प्लान को मुझे मार्केट में लेके आना है जो सबसे अलग हो, सबसे हटकर हो, जिसके कैलकुलेशन सबसे हटके हो, जो फ्यूचर प्लान हो, जो किसी के साथ धोखा ना हो, किसी के साथ चीट ना हो, और पारदर्शी जो प्लान होता है। पारदर्शी का मतलब जानते, पारदर्शी मतलब किसी व्यक्ति को समझाना ना पड़े कि ये प्लान में क्या पावर है, वो ऑटोमेटिक सब कैलकुलेशन उसको पता हो, हर एक चीज उसको पता होना चाहिए, प्लान के अंदर के कैलकुलेशन उसको पता होना चाहिए, क्लियरिटी उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा कुछ प्लान डिजाइन करना है। तो उसका डेमो मैंने 5 मार्च 2019 को बना दिया था। और रियल जो फिल्म मूवी जो लॉन्च करना था उसके लिए मेरा 12 साल का जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि किसी भी चीज़ को हड़बड़ाहट में करना ये सही नहीं है। क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई काम करते तो आप करने से पहले ये
शायद भूल जाते हैं बहुत सारे कंपनी के ओनर कि उनके साथ लाखों लोगों की ज़िंदगी है, लाखों लोगों के सपने उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो उनको कोई भी काम करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए। सिर्फ मेरा इंटेंशन सिर्फ पैसा का नहीं था कि पैसा कमाना है। अगर पैसे का इंटेंशन होता तो मार्च 2019 में ही मैं इस प्लान को जैसा तैसे लॉन्च कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने स्टडी किया, मैंने समझा, क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए कंपनी ओपन किया था जो लोग एमएलएम से परेशान हो चुके थे, कंपनियों से परेशान हो चुके थे। तो मैंने जो फील किया तो वो चीज़ को मैं नहीं करना चाहता था। मैंने ये फील किया कि बहुत सारी कंपनियां लॉन्च हो जाती हैं, फिर उनमें सिस्टम में प्रॉब्लम चलती है, अपडेशन प्रॉब्लम चलते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट कोई काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएंगी, दिक्कतें तो हर जगह आती हैं, लेकिन आप इतना परफेक्ट करेंगे कि लोगों का दिक्कत ना आए, ज़्यादा दिक्कत ना आए। थोड़ा बहुत दिक्कत तो सभी जगह पर चलता है, हर जगह अपडेशन में चलता है, लेकिन हम एक ऐसा प्लान अपडेट करना चाह रहे थे जिस प्लान में लोगों को भविष्य देखे, क्लियर हो कि लाइफ में क्या करना है। तो वो 5 मार्च के बाद जब मार्केट में खुद ही उतरा, मैंने 1 साल मार्केट में खुद ही स्टडी किया, लोगों को पर्सनल जाके मैं प्लान दिया, लोगों को समझाया, लोगों की मेंटलिटी को जाना, लोगों को काफ़ी कंपनी के लीडरों से मिला। सबकी मेंटलिटी जानने के बाद मैं समझ गया था कि 2020 में जो लोगों की मेंटलिटी हो चुकी है, अब वो जोड़ने वाले सिस्टम में 2%, पहले 10% लोग सक्सेस होते थे, अब जोड़ने वाले किसी को प्लान तो देना, प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी में व्यक्ति अब 2% भी सफल नहीं हो सकते, मैं समझ चुका था। क्योंकि अब लोगों का मेंटलिटी, लोगों का सोच, माहौल, हर एक चीज चेंज हो चुका है। दुनिया बहुत टेक्निकल हो चुकी है, लोग अच्छी चीजों को पसंद करना चालू कर रहे हैं। लोग पेटीएम को जो इस तरीके से लोगों ने आगे लेके गए, कंपनी को ओनर ने पेटीएम को आगे लेके नहीं गया, लोग पब्लिक लेके गई, गूगल पे को आगे लेके गई, ओयो को आगे लेके गई। तो मैं इन सब चीज़ों को स्टडी करके मुझे पता चल गया कि पब्लिक की पसंद की चीज़, अगर आपने पब्लिक की सर्विस की चीज़ अगर मार्केट में उतार के लेके आ गए तो आपको चलाने की जरूरत नहीं, कंपनी को पब्लिक चला देगी। और पब्लिक के हिसाब से प्लान नहीं होगा तो आपको जिंदगी भर प्लान से एसटीपीए के कॉपी प्लान लेके घूमना पड़ेगा। प्लान वो होता है जिस प्लान को आप कॉपी पेन लेके हो सकता है 1 साल 2 साल स्टडी करें, लेकिन उसके बाद माहौल ऐसा बन जाए कि उसको हर एक इंसान जाने, उसको मैं प्लान। तो मैं बहुत स्टडी करने के बाद मुझे देखा कि मैं ऐसा कौन सा प्लान है जो करूं। तो मैंने देखा कि नेटवर्किंग में ऐसा प्लान लाना बहुत ही टफ है, बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन उसके लिए चाहिए, पेटीएम गूगल पे की तरह। लेकिन कठिन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं हो सकता है। अगर आप सोचो तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारा स्टडी किया, मेरे को सपोर्ट लोगों ने भी, हमने मिलके और इस प्लान को डिजाइन किया। और आखिरी में अभी 5 से 6 महीने पहले, लॉकडाउन के 1 महीने पहले, हमने एनटीएम नाम से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जो पूरा डिजिटल तरीके से मार्केट में लॉन्च किया। और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने इतना पसंद किया कि 1.5 लाख ज्वाइनिंग अभी 4 महीने में आ चुकी हैं पूरे भारत से। और आज हर एक इंसान वेंडर बन के कंपनी में अपने प्रोडक्ट को घर से ही सेल करना स्टार्ट कर दिया है। अभी क्या होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हो, आप कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो ये अभी आपको अंदाजा नहीं है। और आपको बता दे रहा हूँ, भारत के जितनी भी एमएलएम कंपनी हैं, जितनी भी हैं, अभी सबका सरदर्द बनने वाली है एनटीएम। बस इंटेंशन नहीं है एनटीएम का ऐसा करना, बट एनटीएम है ही ऐसा प्लान का, लोगों का सरदर्द बन जाएगी एनटीएम। क्योंकि एनटीएम में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है कि जो एनटीएम में नहीं मिल रहा हो, या जिससे कैशबैक नहीं मिल रहा हो, डिस्काउंट नहीं मिल रहा हो, ये सभी चीज़ मिल रही है। आज मैं आपको प्लान की गहराई बताऊंगा जिसमें आपका दिमाग घूम जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे प्लान में क्या गहराई है। तो प्लान में हम स्टार्ट करते हैं प्लान को। अब जब इस कंपनी में हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले कंपनी ने हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन रखा है, आप सभी लोगों को पता होगा। और फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद अगर हमको आईडी एक्टिवेट करना है तो पहला भारत का एनटीएम एक ऐसा प्लान है जिस प्लान में हमारी कंपनी उल्टा कस्टमर को पैसा दे देती है। आज भारत का एक प्लान बता दो जिस व्यक्ति को अपनी आईडी एक्टिवेट करना है उसको कुछ ना कुछ पैसा देना ही पड़ता है कंपनी को। उस पैसे को देने के बाद उसको रिटर्न रिटर्न में मिलता है बहुत कुछ। क्या, जैसे कि प्रोड मिल गए, उसको आईडी मिलेगा, ये सब चीज़ को बहुत हाईलाइट लोगों को करना पड़ता है कि देखो आप अगर 2,000 दे रहे हैं, 4,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ हाईलाइट करनी पड़ती है। लेकिन एनटीएम में किसी व्यक्ति को आईडी एक्टिवेट करना है तो हम उसको खुद पलट के पैसा देंगे। कैसे, मान लेते हैं कि उसने अपने 199 का रिचार्ज किया, 500 रुपये का रिचार्ज किया, तो हम उसकी आईडी तो एक्टिवेट करेंगे, साथ में कैशबैक, डिस्काउंट, बिजनेस बैलेंस भी उसको दे देंगे। मतलब हमने क्या कर दिया, उससे लिया नहीं, उल्टा उसको दे दिया। ये भारत का पहला ऐसा प्लान है जो उलट के
व्यक्ति को सामने से पैसा दे रहा है। मतलब आपने अपनी पसंद का किराना भी खरीद लिया तो भी आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है। आईडी एक्टिवेट होने के बाद आपको कैशबैक डिस्काउंट आपके ही किराने में मिल गया है, जो किराना आप वैसे भी पहले से खरीदते थे, राइट। तो एक ऐसा प्लान आप पूरा भारत में स्टडी कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, ऐसा प्लान नहीं है। उसके बाद कंपनी ने बोला कि हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, सबसे पहले हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो अपनी खुशी से और अपनी जरूरत की चीज खरीदेगा। समझना मेरी बात, इस जगह पर अपनी जरूरत की चीज मान लेते हैं। एक बंदा है जिसको आपने ज्वाइन कराया और वो मान लेते हैं वो कलेक्टर है। कलेक्टर को ज्वाइन अगर आप दूसरी कंपनी में होते तो ज्वाइन मुझे नहीं लगता कि आप कर पाते, लेकिन यहाँ पर ज्वाइन कैसे करेंगे? कलेक्टर आज नहीं तो कल फ्लाइट की टिकट तो बुक करते होंगे, घर में किराना तो लेते होंगे, कपड़े तो कुछ ऑनलाइन खरीदते होंगे। आप उनके पास जाके एमएलएम ना बोलकर सीधा बोल देंगे सर एक ऐसा एक एप्लीकेशन है जहाँ से अगर आप अपनी फ्लाइट बुकिंग करेंगे तो आपको कैशबैक एंड डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। तो कौन कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, वो व्यक्ति कोई भी पद में, बड़े से बड़े पद पे हो व्यक्ति, फ्लाइट का सफर करेगा उसको कैशबैक मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, उसकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, उसको होने वाले फायदे का 20% कंपनी को होने वाला वो आपको हो जाएगा। मतलब उसकी आईडी भी एक्टिवेट हो गई, उसको कैशबैक डिस्काउंट भी मिल गया और 20% आपको भी आ गया। पॉइंट समझने में, तो मतलब बिजनेस वैल्यू उनका कितना मिला आपको? 20%। उसके बाद कंपनी ने देखा कि भाई आप लेफ्ट में किसी को किया और राइट में आपने फिर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। अब आपने कलेक्टर साहब को ज्वाइन कराया जो फ्लाइट से जाना चाहते थे, उनका आईडी एक्टिवेट हो गया। आपके मोहल्ले में कोई बंदा था जो कल कपड़ा खरीदना चाह रहा था, आपने एनटीएम की शॉप से खरीदवा लिया। अब लेफ्ट राइट में अब उसका भी 20% मिल गया। बट ये दोनों की खरीदी से फिर एक और चीज आ गई, वो है बाइनरी। आप ये चीज फील करें कभी कि किसी व्यक्ति को कुछ भी सेल नहीं किया, अभी दोनों दो इनकम लेने के लिए आपने क्या सेल किया? कुछ भी सेल नहीं किया। फ्लाइट की टिकट व्यक्ति को करना था, उसने कर ली। बगल वाले को कपड़े खरीदना था, वो खरीदते ही उसने एनटीएम से खरीद ली। दोनों बंदे के 20% बिजनेस वैल्यू, उनका जो भी कंपनी को बचा, जो भी कंपनी का बिजनेस वैल्यू वहां पर क्रिएट हुआ, उसका 20% आपको आ गया और दोनों की मैचिंग का भी आपको टर्नओवर पे पैसा आ गया। अब वो मुझे एक बात बताइए, क्या आपने प्लान शो दिया सामने वाले को? बिना प्लान शो का अर्निंग बता रहा हूँ ये आपको मैं। अब जो बंदे ने टिकट की है, कल अगर व्यक्ति को रिटर्न भी आना तो टिकट किससे करेगा? एनटीएम से ही करेगा, फिर आपको 20% आ जाएगा। सामने वाला बंदे ने कपड़े खरीदे, हो सकता है कल उसका किराने की जरूरत पड़ा, फिर वो किराना खरीदा, फिर आपको दोनों का 20% फिर मैचिंग आ गया। इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हो? आप अदर कोई प्लान अभी तक किए होंगे, अभी तक बहुत सारे प्लान आपने किए होंगे, किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के बाद उससे कब पैसा कमाया आपने? नहीं। उसको नीड को लेकर, उसकी कमजोरी को लेकर आपने वार किया। आपका हेल्थ सही हो जाएगा, आपको जिंदगी में बीमारी नहीं होगी, आपको ये हो जाएगा, इस प्रोडक्ट में इतना पावर, यस पावर होता है सब चीजें, लेकिन उस व्यक्ति की प्रेजेंट नीड नहीं थी, वो हमने वो चीज दिया। लेकिन अब उस और भी तो एक्टिविटी को अपने जीवन में कर रहा है, उससे आप क्या पैसा कमा रहे हैं? कुछ नहीं। अब नेक्स्ट टाइम फिर आप उसके पास जाएंगे, फिर 1 घंटे ट्रेनिंग देंगे, फिर उसको समझाएंगे, फिर वो रिपर्चेसिंग करेगा। और रिपर्चेसिंग में क्या करेगा भाई साहब? वही प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आपसे पहले लिए थे। अब उसका माइंड सेटअप किया जाएगा कि हेल्थ एंड वेल्थ ये है वो है, सब चीज की ट्रेनिंग देने के बाद, मोटिवेशनल देने के बाद उसको परचेसिंग करने के लिए मोटिवेशन देना पड़ेगा, परचेसिंग। लेकिन एनटीएम का पावर देखिए, आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उसने फ्लाइट की टिकट खरीदी और उसको कैशबैक डिस्काउंट आ गया, और नेक्स्ट टाइम फिर फ्लाइट की टिकट करेगा, फिर पैसा आएगा। जब वो देखेगा कि मेरी फ्लाइट की टिकट इस एप्लीकेशन से हुई है, फिर वो देखेगा कि यहाँ से रिचार्ज भी हो जाता है, फिर वो रिचार्ज करेगा, फिर आपका बाइनरी बन जाएगा, फिर आपका डायरेक्ट बन जाएगा। अब उस व्यक्ति ने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से यहाँ पर घर में कपड़ा आ जाते हैं, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, व्यक्ति फिर उसमें आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब इंसान को ऑप्शन दिखते हैं और जहाँ पर कैशबैक डिस्काउंट दिखता है तो व्यक्ति क्या करता है? उस पर आगे बढ़ता है। तो भारत का पहला ऐसा सिस्टम है एनटीएम, जिसमें एक इंसान को ज्वाइन कराने के बाद उसकी जिंदगी भर की एक्टिविटी से आपको डायरेक्ट का और बाइनरी का पैसा आता है। एक इंसान बोलता है, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर बाइनरी हमारे यहाँ पर ऊपर नीचे होता है, तो मैं शायद वो चीज, ये चीज भूल के वो प्लान को समझ नहीं पाया। वो चीज भूल गया कि बेटा दूसरी कंपनी में तुमको एक ही बार बाइनरी मिलती है एक आदमी पर,
लेकिन यहाँ पर बाइनरी वो उसके मरने तक ही तुमको बाइनरी आएगी, वो जीवन में कुछ भी करता रहे तुमको हर बार बाइनरी मिलेगी। तो तुमको 2% 10-20% है, तुमको 100% बाइनरी मिल रही है, जो कहीं पर पॉसिबल नहीं है। आप बोलो सर उस कंपनी में तो ऐसी मिलती है, तो आप उस कंपनी में चले जाइए, देख लीजिए, और लोगों को समझा समझा के आप लोगों को उंगली कर करके ट्रेनिंग दे दे के रात दिन ट्रेनिंग दे के तैयार करी, बाद में पता लगा दूसरे कंपनी में चला जाएगा बंदा। तो पहला इनकम क्या हुआ, 20%। हम इसको मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से इसको 20% में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो 20% उसकी हर एक एक्टिविटी सारा वो 100% में मानूंगा। उसके बाद बाइनरी उसकी मिलना है। अब इसके बाद कंपनी आपको जितने लोगों का आपने डायरेक्ट किया है, अब वो जो भी खरीदेंगे उसका लेवल इनकम भी आपको आएगा, जो कंपनी टोटल टर्नओवर का 5% निकालती है। मतलब आपका 1 लाख लोग भी नीचे हैं, उनके नीचे कोई भी कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो कंपनी का जो कैलकुलेशन है, जो दुनिया की कोई कंपनी नहीं बना पाई, 0.008 डिजिट तक आपको पैसा आता है। इस तरीके का कैलकुलेशन कंपनी में है। अब आपके नीचे 1 करोड़ के नीचे भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट है और उसने काम किया तो भी आपको पैसा आ गया। इस पावर को आप समझ नहीं पा रहे हो। उसके बाद आपका जो भी लीडर है, हमने एक चीज देखा कि आप कहीं भी दूसरी कंपनी में आप बाइनरी प्लान में जाइए, जहां पर एक साइड चलता है तो पैसा नहीं आता, दोनों साइड चलने पर पैसा आता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर सिस्टम बनाया कि आपका एक साइड भी चल रहा है और एक किसी लीडर को आपने ज्वाइन कराया है और आपका अर्निंग नहीं आ रहा, बट उसका 1 लाख आ रहा है, 10,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, ये कैलकुलेशन छोटी मोटी चीज नहीं होती। एक लीडर जो होता है उसके जिंदगी में अप एंड डाउन चलते हैं, उसका बिजनेस ऊपर नीचे उसका बिजनेस होता रहता है। लेकिन ऊपर नीचे होते टाइम जो सबसे ज्यादा हालात खराब होते हैं वो पैसों को लेकर होते हैं। और दूसरी कंपनियों में मैंने देखा, मैंने 12 साल काम किया कि मैंने एक लीडर को बहुत बहुत मेहनत करके एक तरफ उसको तैयार किया, उसको बहुत सारा चीज किया, और एक साइड जब मैं काम करने उतरा तो जो मेरा एक तरफ तैयार हो चुका लीडर जो लाखों कार मार सब खरीद ले, उसके करने से 1 रुपये भी नहीं आ रहा। ये तो पूरी तरीके से अन्याय हो गया। मतलब जब मुझे उस मेहनत का कोई महत्व भी नहीं निकल रहा, जब दूसरी तरफ मुझे काम करना तब पैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, आपने एक ही लीडर को लेकर 1 साल काम किया, एक तरफ काम ही नहीं किया। आपने सिर्फ ये देखा कि मुझे एक तरफ एक लीडर को तैयार करना फिर मैं काम करूंगा। तो उस लीडर को तैयार करने के बाद जब आप 1 साल बाद अपने उस साइड को काम करना जब स्टार्ट करेंगे, तो उस साइड काम करने के लिए आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने जिस लीडर को तैयार कर दिया उसका 10% काफी आपको फ्यूचर में आगे ले जाने के लिए, फ्यूचर में एक अच्छा इनकम करने के लिए इस चीज का बढ़िया है। क्योंकि पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक ही आपका अर्निंग, आपको दिक्कत नहीं होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने ये इनकम निकाला कि भैया 10% लोगों को मिलना चाहिए, लीडर को आने वाले समय पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो पहला इनकम मैंने आपको बताया डायरेक्ट, कि कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, रिचार्ज भी करता है, तो उसको होने वाला कंपनी को फायदे का 20% बिजनेस वैल्यू उनको मिल जाता है। बाइनरी के टर्नओवर का 40% आता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद कंपनी ने लेवल इनकम हो गया, उसके बाद स्पिल इनकम हो गया, चार चार प्रकार की इनकम कंपनी ने आपको रख दी है। उसके बाद सबसे बड़ा जबरदस्त जो इनकम रखा है वो है बोनस इनकम। बोनस इनकम मतलब 7%। आप जो बोलते हैं कि सर बाइनरी इस बार कम हुआ छोटा हुआ, तो 7% कंपनी ने पहले ही निकाल कर रखा है। 5,000 बिजनेस वैल्यू जब मैच हो जाते तो उसका 5,000 का 7% आपको 800 रुपये आपको जो मिलता है वो 7% परमानेंट है। उसको भी आप ऐड करें क्योंकि वो बाइनरी आपको 7% अलग से रहेगी, तो वो जैसे मान लेते हैं आपको 20% मिल रहा है तो वो 27% समझिए। क्योंकि क्या लोग कैलकुलेशन सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति को 7% वो मिला, तो बोनस इनकम को थोड़ा फोकस करिए। बोनस बहुत बड़ा इनकम है। बोनस इनकम क्यों रखा है, बोनस इनकम को एक फीलिंग जो मैंने फील किया है, जो लीडरों को फील किया, बोनस इनकम हमने इसलिए रखा है कि लीडर जब काम करता है तो वो सिक्योरिटी के लिए काम करता है कि भैया जब मैं ना भी रहूं या मेरा काम नहीं भी हो रहा तो मेरे घर में पैसा है, यही सोच के तो नेटवर्किंग में ज्वाइन किया जाता है। क्या बोल के कि आप अगर नहीं भी काम करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 98% ये गलत होता है। सभी लोग, कितने लोग हैं जो व्यक्ति नहीं काम करते हैं, उनका टीम काम नहीं करता तो पैसा नहीं आता है। लेकिन हमने बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद ये सोचा कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि रियल में व्यक्ति ना काम करे और उसके नीचे ना भी बिजनेस हो तो भी उसके पास पैसा आता रहे। तो उसके लिए हमने सिस्टम लगाया बोनस इनकम। बोनस इनकम में आप बोनस इनकम का पावर कब समझ पाएंगे, बोनस इनकम का पावर तब समझ पाएंगे जब आप 100 यूनिट कंप्लीट कर पाएंगे। बात वही हो गई कि मेरे हाथ में रसगुल्ला है और मैं खा रहा हूँ, मैं आपको फीलिंग क्या शेयर करूँ। और अगर आपको फीलिंग चाहिए या फिर आपको मज़ा लेना ही है तो आपको खाना पड़ेगा। तो अगर यूनिट
का रियल बोनस का जो मजा लेना चाहते, तो जो व्यक्ति रात दिन मेहनत करके जिस दिन 100 यूनिट पे पहुंच जाएगा, मतलब ये समझ लीजिए उसने अपनी फैमिली को लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कर दिया। जब एक इंसान 100 यूनिट पे पहुंच जाता है तो पर डे उसका 3,000 रुपये फिक्स हो जाता है, मतलब 90,000 रुपये महीने उसको आना ही है, वो कुछ करे या ना करे इतना पैसा। और जब जैसे ही वो 90 3,000 आए, 3 महीने आएंगे, उसके बाद जैसे ही तो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा तो 5,000 रुपये दिन का उसका आना चालू हो जाएगा, आपका इनकम। अब बात होती है ना सिक्योरिटी की, यहाँ सिक्योरिटी कैसे बढ़ती है कि भाई आपके नीचे बिजनेस नहीं भी होगा तो भी वो बोनस इनकम आपकी रुकनी नहीं है। दूसरी कंडीशन कि हमारी कंपनी में आपका बिजनेस रुकेगा क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि लोगों की जरूरत की चीजें लोग खरीद रहे हैं। लोगों को प्रेशराइज कोई चीज आप सेल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं और आपका बोनस इनकम होना चालू हो जाएगा। जिस दिन आप 200 यूनिट पर पहुंचेंगे, 500 यूनिट पर पहुंचेंगे, तो जो हमने एक सिस्टम रखा है कि 500 यूनिट 1000 यूनिट पर जब व्यक्ति पहुंचता है, तो जब हम व्यक्ति को कार भी दे रहे हैं, तो कार देने के बाद हमने सोचा कि अधिकतर लीडरों के साथ क्या होता है, कार ले लेते हैं, किस्त के लिए पैसा नहीं होता। क्योंकि मैंने क्या बोला, नेटवर्किंग में बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है, टीम ऊपर नीचे होती रहती है, वो हमारी गलती होती है, लीडरशिप में गलती होती है, थोड़ा ईगो आ जाता है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं लोग, या कोई लेफ्ट राइट में अच्छे अच्छे लीडर आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो वो पतन तो होना जरूरी है। क्योंकि इस बार तो सबके साथ एक से ही न्याय करता है, अपने अच्छे काम का आपको हमेशा ही मिलेगा। क्योंकि सफल होना बड़ी बात नहीं, सफलता को कायम रखना बहुत बड़ी बात है, सफलता को थामे रखना बहुत बड़ी बात है कि नहीं। और वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ क्वालिटी फुल इंसान या जो व्यक्ति रियल मेहनत करने वाला होता है उसको ही होता है। तो हमने देखा कि कोई भी हमारा जो लीडर होता है, जब वो कार खरीदेगा तो वो एनटीएम के लीडर का भी कार खरीदेगा तो उसको किस्त के लिए दिक्कत नहीं होगी, पेट्रोल के लिए उसको दिक्कत नहीं होगी, किस्त का उसका कंपनी देगी, 12 महीने तक उसके अकाउंट में 15-15 हज़ार रुपये आएगा पेट्रोल के लिए। उसके बाद बोनस इनकम जो उसकी आएगी उसके लिए वो सुबह मॉर्निंग में उठेगा और गाड़ी चलाना है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके पास मॉर्निंग में ही गुड मॉर्निंग हो जाएगी, पेट्रोल के पैसे के लिए उसका बोनस आ जाएगा, पर डे जो इनकम है वो उसके पास आ जाएगी, जिससे वो मार्केट में अपने आप को ऐसा महसूस ना करे कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब मूव करने के लिए बिजनेस जो दिक्कतें आती हैं, अधिकतर लोगों के साथ यही होती है, बिजनेस तो करना चाहते हैं, कार अचीवमेंट कर लेते हैं, बड़े बड़े लीडर करवा देते हैं, प्रेशराइज हो जाता है, बेचारों से किस्त नहीं बचती, कार को चलाने के लिए पैसा नहीं होता, वो एनटीएम लीडर के साथ नहीं होगा ऐसा। इसलिए हमने सोचा कि कोई भी लीडर अगर कार ले लेता है तो उसको मिल जाती है, तो वो व्यक्ति कार चलाने में सक्षम रहे, अपना लेवल को बना के रखे, क्योंकि कार जब व्यक्ति लेता है तो कार के हिसाब से उसका अपने आप को रखना भी तो पड़ता है। तो हमने इसके लिए बोनस इनकम रखी है। और लास्ट जो बोनस इनकम हमारी 20,000 यूनिट पे जब इंसान पहुंच जाता है तो 1.5 लाख रुपए 20 साल तक आपको घर में आना ही है, और रॉयल्टी इनकम अलग से आना है, ये बहुत बड़ी बड़ी इनकम है। अब बात आती है कि हमारे प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब हम मार्केट में उतरते हैं किसी को प्लान देने के लिए। कोई व्यक्ति आपको प्लान दे रहा है, 1 घंटे वो व्यक्ति प्लान दे, उससे एक ही बात बोलना, अगर आप ज़्यादा नहीं 15-20 यूनिट कंप्लीट करने के बाद किसी भी लीडर के साथ बैठोगे और उससे एक ही बात बोलना, किसी भी बड़े से बड़ी कंपनी का लीडर है उससे बोलना, सर एक काम करते हैं, आज हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, और मॉर्निंग में रात में भी साथ रहेंगे, और मॉर्निंग में हम अपनी अपनी इनकम देखेंगे। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग होगा तो 6 से आपको गुड मॉर्निंग में 12 बजे रात को, सुबह मॉर्निंग में उठकर व्यक्ति से बोलोगे ये देखिए मेरा पैसा आ गया, उस व्यक्ति को काम करने के बाद निकलेगा तब उसका पैसा आएगा, लेकिन आपका हर एक मॉर्निंग में आपका पैसा आ जाएगा। अब आप सोच के देखिए कौन दुनिया का ऐसा लीडर है, दूसरी कंपनी है, जो व्यक्ति डरेगी नहीं कि यार ये कैसा प्लान है, किस तरीके से प्लान कहता डिजाइन किया है। अब उसके बाद हमारी कंपनी ने क्या किया, ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस किया, मतलब आपकी सर्विस के लिए इतने बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जाओ अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बना पाए। कैसे, आपको कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो दिया है वेंडर के बारे में, जो आपने लिया होगा। वेंडर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर लोगों ने सही तरीके से वेंडर पर फोकस कर लिया, और वेंडर पर फोकस करने के बाद उसको वेंडर को सही तरीके से क्लियर कर दिया, और वेंडर को सही तरीके से सर्विस दे दिया, तो मैं मानता हूँ जितना अर्निंग व्यक्ति करेगा वो सोच भी नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आपने लेफ्ट राइट में 5-5 वेंडर ऐसे बना दिए जिसको आपने रोज 1-1 घंटे समय दे दिया, तो आप हद पार करके भी इतना पैसा कमा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बट आपको क्या करना पड़ेगा, वेंडर को उसका बायपार्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसको पर डे 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस पावर नहीं समझता। क्योंकि जब वो 2-5% दे रहा है ना, उसको लगता है कि मेरा जा रहा है, जब उसको पता चलेगा कि 10 गुना मेरे को आएगा रिटर्न, तो वो और भी वहां पर डेडिकेशन से वेंडर काम करेगा। हमारे यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ
समझदार लोग वेंडर तो बना रहे हैं, लेकिन परचेसिंग पे कोई फोकस नहीं, परचेसिंग करवा भी रहे हैं तो 10-20 रुपए की। ये जो मूर्खता लोग कर रहे हैं, इसका परिणाम यही रहेगा, तो आने वाले समय बोलेगा अरे कुछ नहीं होता। ये ऐसे ही लोग हैं जो मूर्ख हैं, ऐसे ही लोग करेंगे। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम एनटीएम का जब मैं वेंडर बनाया था, 4-5 वेंडर मैं खुद ही बनाया था अपने शहर में, लेकिन 4-5 कस्टमर को लेके बनाया था। मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपए की शॉपिंग मैंने उसकी करवाई थी। इस तरीके से मैंने वेंडर बनाया था। अगर आप इस तरीके से वेंडर बनाएंगे और वेंडर को समझाएंगे, कस्टमर उसको बार बार पहुंचाएंगे उसके यहाँ, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो बहुत बड़ा बिजनेस आपको कर बना के देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा ओवर स्मार्ट काम कर लेते हैं। बस वेंडर को बना के छोड़ देना, वेंडर को सही सर्विस ना देना, उससे रोज ना मिलना। तो ऐसे नहीं होगा। वेंडर बनाने से कुछ नहीं होता। वेंडर को हमको प्रॉपर तरीके से गाइड करना पड़ेगा कि भाई प्लान है क्या। उसको प्लान का एबीसीडी नहीं पता होता, उसको बताना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा अर्निंग यहाँ से कर सकता है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसके पास है, क्या क्या वो ले सकता है, क्या क्या वो कर सकता है। ये सभी चीज़ों पर आपको बहुत बारीकी से उसको समझाना पड़ेगा। और जिस दिन वेंडर समझ गया कि इस बिजनेस में मैं घर बैठकर पूरे भारत के बिजनेस का फायदा उठा सकता हूँ, इस बारीकी को जिसने क्लियर कर दिया, वो घर में बिस्तर लगा के रजाई को ऊपर डाल के सो जाएगा तो भी उसका इनकम आना बंद नहीं होगा। क्योंकि वेंडर के पास लोग आते हैं, वेंडर किसी के पास नहीं आता। दुकानदार के पास लोग आते हैं, दुकानदार किसी के पास नहीं जाता। और जब ये दुकानदार को क्लियर हो जाएगा कि मैं जिस कस्टमर को ज्वाइन कराऊंगा, उस कस्टमर से आज मैं 20 साल से किराने से पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके रिचार्ज से भी पैसा कमाऊंगा, उसके कपड़े खरीदने से भी पैसा कमाऊंगा, उसकी फ्लाइट टिकट से भी मैं पैसा कमाऊंगा, उसके घर में जो भी एक्टिविटी होती है मेडिकल से भी मैं पैसा कमाऊंगा। तो वो दुकानदार वाला बोलेगा कि भाई ऐसा कौन सा दुनिया का बिजनेस है जहाँ पर एक इंसान के जीवन भर का पैसा मेरे को आएगा। भले पैसों में 1 रुपये में 2 रुपये में आए, लेकिन जो 5% दे रहा हूँ उसका कई गुना मुझे लौट के जाएगा। मतलब दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जहाँ पर मुझे, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में दुकान खोल के बैठा हूँ या मैं एक छोटी सिटी में दुकान खोल के बैठा हूँ, बट मैं मुंबई जैसे शहर में की दुकानों का फायदा यहाँ पर बैठ के ले सकता हूँ। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। और इसका फायदा आज आप नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग जो रहेंगे आने वाले समय में इसका बहुत बड़े लेवल पर फायदा उठाएंगे। अभी आप इस प्लान की बारीकी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका आपको बहुत बड़ा हर्जाना आपको आने वाले समय पे देना पड़ेगा। क्योंकि जब वेंडर इस चीज़ को समझ जाएंगे, बड़े बड़े लोग जो अभी मार्केट में है बिजनेसमैन वो समझ जाएंगे, उस दिन आपका कोई नंबर ही नहीं रहेगा। यूजर ही इस कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे ले जाएंगे, और यूजर के लिए कंपनी बनी है। लीडर को तो अभी इसलिए हम इतना समझा रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए कि भाई साहब तुमने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं, जीवन में बहुत लोगों को चूना लगाया है। रियलिटी जो सच बताऊं तो लोगों को बड़े बड़े डायलॉग दे के तुमने कचरा बेच दिया है लोगों को, है कि नहीं। बड़े बड़े सपने दिखा के खुद के सपने पूरे नहीं हो पाए, दूसरों को बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। ये सब चीज़ों को छोड़कर एक ऐसे सिस्टम है जहाँ पर लोगों को दुनिया भर के डायलॉग बाजी, दुनिया भर के सपने, दुनिया भर के ड्रीम की बातें करने की जरूरत नहीं है। उसको मोबाइल रिचार्ज करना थी, उसकी नीड है, उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का सिस्टम है, इस तरीके का प्लान है। तो उस प्लान को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब आपको मैं बाइनरी का सबसे बड़ा एक कारण बताता हूँ कि आप सोचिए, एक रियलाइज करिए अपने, मतलब आप प्लान की गहराई को समझेंगे ना, तो रात को आप सो नहीं पाएंगे, एक दिन भी आपको नींद नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इतना प्लान में पावर है। आप सोचिए, एक रियलाइज करिए, जिस दिन आपकी टीम में यूजर ही यूजर 1,000 इस तरफ 1,000 इस तरफ है, और यूजर यूजर 1 लाख इस तरफ होगा, 1 लाख इस तरफ, क्योंकि यूजर आप चाहें तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑटोमेटिक होते जाएंगे। इस कंपनी में कुछ नहीं किया आपने, 2-3 साल समय देने के बाद एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराई, सिर्फ यूजर ही यूजर बनाए, ज्वाइनिंग करवा, सॉरी, यूजर ही यूजर बनाए, एक लाख। और अगर वो सभी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कोई कपड़ा बुलवा रहा है, समझ ना मेरी बात को, कोई किराना खरीद रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसी का जो बिजनेस है ना, उसी का बिजनेस वैल्यू से ना तुम्हारा पूरा फैमिली है ना, जीवन भर लग्जरी जिंदगी जी सकता है, लग्जरी जिंदगी जी सकता है। पैसे का जो होता है ना प्रॉब्लम, आपकी जनरेशन टू जनरेशन कभी आपके घर में गरीबी एंट्री नहीं कर सकती, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। बट आप इस प्लान को समझ नहीं पा रहे हो। अब क्यों नहीं समझ पा रहे हो, उसका भी मेन कारण ये है कि हम उतना बड़ा सोच ही नहीं पाए कि नेटवर्किंग में इतना बड़ा हो सकता है कि किसी की चाय पीने से लेके उसके जीवन की हर एक एक्टिविटी का हमारे घर में पैसा आएगा, ये हम कभी सोच भी नहीं पाए थे। क्योंकि अभी तक तो हमने जितना भी नेटवर्किंग किया, वो किस तरीके की नेटवर्किंग किया आप लोग जानते हो। लोगों को समझाना, लोगों को ज्ञान देना है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये जबरदस्ती के बड़े बड़े डायलॉग बाजी करें स्टेज पर खड़े होकर। लेकिन अभी तक
आपने ऐसा प्लेटफॉर्म सोचा है कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और जन्म होने पर उसकी किस तरीके से डिलीवरी हो रही है उस पर भी आपको कमीशन आ गया। वो सीजर से हुआ है, वो काय से हुआ है, वो डॉक्टर के यहाँ पर हमारा वेंडर है, वो डॉक्टर को पता लगा, उससे हमको कमीशन आ गया। एक इंसान का उम्र हुआ और वो उस दुनिया को छोड़ के गया, तो उसके घर में जो भी किराना, उसके घर में जो एक्टिविटी होगा, सारा एक्टिविटी का पैसा आपके घर में आ गया। अरे सोच के देखो यार, क्या प्लान है। मतलब किसी घर में शादी भी होती है ना, तो उसके घर में जो किराना आता है, अगर सोचिए उसके घर में 1 लाख 2 लाख का जो किराना आता है, उस पर कितना बड़ा कमीशन आपके पास आएगा, कितना बड़ा बाइनरी आएगा। और वो बाइनरी एक बार नहीं आएगा, आपको कई बार बाइनरी आएगा। उस घर में शादी है तो, उस घर में बर्थडे है तो, उसके घर में किस चीज की एक्टिविटी जिससे आपका बाइनरी नहीं बनेगा। आप इस पावर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इस प्लान की एक्टिविटी को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अगर एनटीएम को आपने सही ढंग से अगर 1 साल 2 साल तक सही तरीके से कर लिया, तो मैं बोल रहा हूँ 3 साल एनटीएम में समय देने के बाद 300 साल समय देने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है एनटीएम। एनटीएम में आने वाले समय पे इतने जबरदस्त मतलब डेवलपमेंट आने वाले जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैं 3 घंटे 4 घंटे भी नहीं सोता हूँ, क्योंकि मैं इतना सब कुछ लाने के बाद 5 महीने में भी मैं आगे क्या लाना इसकी प्लानिंग में हूँ। और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो 10 20 100 250 हज़ार की टीम बना के वो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे हैं, तो ये गलती ना करें। टीम बनाना बड़ी बात नहीं है, टीम में लीडर क्रिएट करना, टीम में कंपनी का जो प्लान है उनकी गहराई से उन तक समझाना, यही सबसे बड़ा लीडरशिप होता है। लीडरशिप ये नहीं होता कि आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, वो बहुत अच्छा काम कर दिया, उसने 50 की टीम बना ली, तुम हीरो बन रहा, मैंने किया। मैं शब्द आता है ना, मर जाते हैं जल्दी मैं शब्द वाले, है कि नहीं। अगर आप रियल हीरो है तो आप दोनों तरफ आपको कितना इज्जत देती है आपकी टीम, तब आप हीरो। कितने लोग आपको मानते हैं, तब आप हीरो। मेरा एक ही आपसे कहना है कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ के भी अरबों खरबों कमा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एनटीएम एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करने वाला है। जिस तरीके का इनकम एनटीएम देगा ना, वो इनकम दूसरी कंपनियों की सोच के परे रहेगा, वो नहीं दे पाएंगे वो इनकम। क्योंकि 7 तरीके का जो इनकम होता है। और आप मुझे बताइए, जब हमारा कंपनी 4 से 5 साल कंप्लीट कर लेगा मार्केट में, तो जब आपका लाखों करोड़ों का टीम होगा और जब परचेसिंग हो रही होगी, तो आप वो इंसानों की कैटेगरी में आएंगे जो मिनटों में पैसा कमा रहे होंगे। तो आपको कौन सी कंपनी का लीडर है जो हरा सकता है? जो उनका महीने का पे आउट होता है वो आपका दिन का पे आउट में आ जाएगा। क्योंकि आप दुनिया की सब चीज कंट्रोल कर सकते, लोगों का परचेसिंग तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का रिचार्ज तो कंट्रोल नहीं कर सकते। एक रिलायंस, एक सिम से आज धीरू भाई अंबानी दुनिया के नंबर 1 इंसान बनने वाले। और आप एक ऐसे इंसान हो जो एक बार ज्वाइनिंग लेने के बाद सिर्फ सिम से नहीं, आप पूरी एक्टिविटी से इंसान की जीवन भर की मतलब एक इंसान एक ब्रांड को लेके अरब खरबपति नाम बन गया। और आप ये चीज भूले कि एनटीएम में आके आप हर एक ब्रांड के मालिक हैं, आप रिलायंस के भी मालिक हैं, आप बाटा कंपनी के मालिक हैं, आप रेमंड के मालिक हैं, आप हर एक चीज के मालिक। मतलब हर एक चीज कमीशन आपको मिलने वाला है घर बैठे, बाइनरी मिलने वाला है, डायरेक्ट मिलने वाला है। हमारे प्लान को लोग, बहुत सारे लोग दूसरे प्लान के साथ कैलकुलेट करते हैं, सर वहां पर इतना मिलता है। सबसे बड़ा मूर्ख जो कैलकुलेट करता है दोस्त, वहां पर एक बार मिलता है, यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक व्यक्ति पर डायरेक्ट का 20% आपको 50 बार मिलता है, 50 को डायरेक्ट। और उसकी खरीदी पर जितनी बार वो खरीदी करेगा उसी बार 20% मिलेगा। बात खरीदी पर नहीं हो रही, बात ये रही उसकी स्वेच्छा की चीजें खरीदने पर उसको हमको 20% आ रहा है। फिर से मेरी बात समझना, किसी व्यक्ति को दूसरी कंपनी ज्वाइन कराने के लिए उसकी कंपनी के खुद के प्रोडक्ट उसको दोगे, तब वो व्यक्ति जाके क्या करेगा, आपको खरीदेगा, बेचना पड़ेगा आपको, तब जाकर कमीशन मिलेगा। लेकिन एनटीएम में किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उसके अगर क्वालिटी खत्म होता है तो बगल का वेंडर एनटीएम को बना रहेगा, वो ले लेगा। तो आप सोच के देखिए, किसी को क्या होता है दोस्त, हर एक इंसान की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। एक इंसान को बाटा का जूता पसंद होता है, तो वो अगर मैं मेरी कंपनी का ही बना के दूं तो वो नहीं लेगा, भले कितनी अच्छी क्वालिटी का देता हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी भारत की कंपनी नेटवर्क में चले, वो खुद के प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन मुझे बाटा पसंद है तो मैं खरीदूंगा नहीं। लेकिन एनटीएम क्या बोलता है, तुमको बाटा पसंद है कि टाटा पसंद है कि रिलायंस पसंद है, फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो पसंद है वो खरीदो। तुम जो भी खरीदोगे उसमें बाइनरी कमाऊंगा, उसमें मैं डायरेक्ट खरीदूंगा, उसमें मैं स्पिल कमाऊंगा। मैं थोड़ा कमाऊंगा लेकिन ज्यादा लोगों से कमाऊंगा तो भी मेरा ज्यादा हो जाएगा। बट आप ये चीज को सोच नहीं पा रहा है, ये चीज का फील नहीं कर पा रहा, जो चीज मैं सोच पा रहा हूँ ना,
आज मैं बता रहा हूँ, मैं अंदर से मेरा खून खोल जाता है जब मैं देखता हूँ कि इतने ज़बरदस्त प्लान को लोग समझ नहीं पा रहे और मार्केट में ढंग से नहीं उतर पा रहे हैं, लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं। मैं सोचता हूँ अगर मुझे इस तरीके का कंपनी में मेरी तरीके से कोई ओनर मुझे मिल जाता और मैं एसोसिएट की तरह काम करता, तो इस कंपनी को किस जगह पर ले जाता। और एक कंपनी को मैं ले भी गया था सिर्फ इतना सुन के कि मार्केट के ब्रांडेड लोग कंपनी को लेकर काम कर, ब्रोड को लेकर काम कर रही है। 3 महीने में मैं पूरा भारत को कवर कर लिया था, इस तरीके से मैंने काम किया था। पर वो एमडी का उतना बड़ा सोच नहीं था, उसका बड़ा विजन नहीं था, और शायद कर्म के हिसाब से होता, उसके ऐसे कर्म भी नहीं थे कि वो एक बड़ा इंसान बन पाए। और वो भगवान की इच्छा ही थी कि मैं ही लोगों की ज़िंदगी बनाने का जिम्मा लूँ। मैं लिया हूँ, और मैं दोस्त मैं इतना जानता हूँ कि मैं अकेला ही पूरे भारत को कवर कर लूँगा। मुझे पता है कि भारत की आने वाले समय पर जो प्रॉब्लम आने वाली है, कोरोना को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है, अर्थव्यवस्था को जो लेकर प्रॉब्लम हो रही है, लोग परेशान हैं। धीरे धीरे करके जिस दिन लोग एनटीएम को समझेंगे, उस समय पर नेटवर्क करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नॉर्मल इंसान भी एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं, घर बैठे उसको पैसा आए, वो इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे लेंगे और बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कंपनी ने आप लोगों को शुरुआती मौका दिया है, अभी कुछ भी नहीं गया है, अभी इतना बड़ा मार्केट नहीं बना है कि आप को कवर करने में दिक्कत हो। अभी जितना ज़्यादा कवर कर लोगे नेटवर्किंग सिस्टम से, आने वाले समय पे आपको रजाई उड़ के सोना के पास करोड़ों अरब रुपए आएगा, वो पता नहीं चलेगा। और आपने गलती कर ली तो आप बहुत पछताएंगे। अभी आप लीडरशिप की तरह काम कर रहे हैं, तो दोस्तों बिजनेस वैल्यू पर फोकस करो, मेरी बात मानिए। लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लोगों को जितना आसानी से आप बिजनेस दे रहे हो, आप मूर्खता कर रहे हो। लोगों को रिचार्ज से आईडी एक्टिवेट करना गलती कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ तुलसी से तक आप गलती कर रहे हो। व्यक्ति को ट्राई कोड से लो, व्यक्ति को आप ग्रीन टी से नीचे ज्वाइन मत कराओ, व्यक्ति को सूट लेन से नीचे। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म जिसमें घर बैठ के व्यक्ति भारत की हर दुकान का मालिक बन रहा है, बाटा कंपनी का, रिलायंस कंपनी का मालिक बन रहा है, और उससे 2500 रुपये हम नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है हम किस मेंटलिटी में जी रहे हैं। और इससे पहले हम 2-2 3-3 साल दूसरी कंपनियों में 5-5 हज़ार के पैकेज बेच के आ रहे हैं, चुपचाप 500 रुपये की चीज 5 हज़ार में बेच के आ रहे हैं। वही बात हो रही कि जहां पर आपको सामने वाला परेशान कर रहा था, आपका लूट रहा था, वहां पर हम लूटने तैयार थे। और आज एनटीएम आपको सारी आज़ादी दे चुका है, सारे सिस्टम आपको सरल कर चुका है, और उस जगह पर आपने आपका दिमाग लगा रहे हैं। मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्त, इस एनटीएम में रियल वो ही समझ पाएगा जो रियल में बड़ा आदमी बनना चाहता है, रियल में जो धोखा खाया है मार्केट में, रियल में जिसकी ज़िंदगी में वो बहुत कुछ पाना चाहता है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैंने वर्ल्ड लेवल की कंपनी इसलिए बनाई है इसको, क्योंकि इंडिया पर मुझे उतना भरोसा नहीं यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी पर। क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, लुटने के लिए बहुत तरीके से तैयार होते, कुछ अच्छी चीज़ आती है उसमें दिमाग लगाना इंडिया के लोग ज़्यादातर। मैंने इसको वर्ल्ड लेवल इसलिए बना क्योंकि जिस दिन ये विदेश में जाएगी ये कंपनी, ये पूरे दुनिया को हिला के रख देगी। क्योंकि विदेश वाले भी ये चीज़ नहीं सोच पाएंगे, वर्ल्ड लेवल के लोग भी नहीं सोच पाएंगे इस तरीके का प्लान आ सकता है। ये डिजाइन ही उसी दिन इस तरीके से किया गया था कि दूसरे देश में जाने में इसको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया दुनिया में अगर सबसे बड़े लीडर बने और सबसे बड़ा अर्नर बने तो वो इंडिया ही के लोग बने, ये मेरा सोचना है। और आज अपन ने इस कंपनी को अच्छी तरीके से समझ लिया तो क्या क्या हो जाएगा ये चीज़ आप सोच भी नहीं सकते। तो वही चीज़ को आप बड़ी लेवल पे करिए, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोगों से मेरा कहना है कि कंपनी ऐसे ऐसे चेंजेस और ऐसी ऐसी चीज़ लाएंगी, आपका दिमाग घूम जाएगा क्या हो गया। और ये सारी चीज़ें जब ऐड होंगी तो आप कम और यूज़र ज़्यादा जब इसको पसंद करेंगे, तो यूज़र बहुत बड़े लेवल पे इसको आगे ले जाएंगे। तो आप सोच के देखिए कि जब यूजर इसको बड़े लग्जरी लोग जो होते हैं, स्टैंडर्ड जो लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, जब उनके पास ये एप्लीकेशन जाएगा, जब वो देखेंगे कि पेटीएम जैसी सर्विस यहाँ पर मिल रही है लेकिन इसमें बिजनेस करने का भी मौका मिल रहा है। आज आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े वेंडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमको कॉल कर रहे हैं जो बोल रहे हैं सर मेरे प्रोडक्ट इतने क्वालिटीफुल है, आप अपने साथ ऐड करिए। बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग लोग हमको कॉल कर रहे हैं, सर हमारा आपके वेबसाइट पर हम हमारा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस होने की तैयारी चल रही है, बहुत बड़ा बिजनेस होने जा रहा है। लोग बहुत तेजी से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप नेटवर्कर होकर इसको नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हो रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सामने से कॉल आ रहे हैं, और जब बड़ी बड़ी ब्रांड हमारे साथ आने वाले समय पे 1 साल के अंदर रिलायंस हमसे कॉन्टेक्ट करेगी, बाटा कंपनी हमसे कॉन्टेक्ट करेगी, लेवाइस हमसे कॉन्टेक्ट करेगी, ये होने वाला है। और ये चीज़ें जब होंगी
तो उस समय पर आपका आज का टीम ही आपको आने वाले समय पर कितना बड़ा जगह, जब बाटा कंपनी का सारे शोरूम कंपनी के साथ टाइप होंगे, लीगल तरीके से टाइप होंगे, उस समय पर आप सोच के देखिए, आपका जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना बड़ा अर्निंग आएगा। सोच के देखिए, मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हो यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ, जो भी जितनी बड़ी चीज होती है उसकी शुरुआत बहुत छोटे से होती है। आज अगर जो व्यक्ति छोटी मोटी बाइनरी पर फोकस कर रहा है, डायरेक्ट कम मिला, ये सिर्फ बहुत छोटी सोच वाला इंसान, वो कंपनी का फ्यूचर बड़ा चीज वो समझ ही नहीं पा रहा कि बेटा हम भी आपको बड़ा इनकम दे सकते हैं, तो ठीक, हम 15,000 वाली ज्वाइनिंग रख देते हैं और 5,000 बिजनेस वैल्यू रख सकते हैं, वो भी हम रखने वाले हैं। तो उसमें आपको अर्निंग दूसरी प्लान से भी हमारे पास ज्यादा अर्निंग है। दूसरी कंपनी के प्लान में 20% खुद के प्रोडक्ट ये यहाँ पर अगर लेके आते हैं, मान लेते हैं हम 15,000 कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, और अगर हम उस प्रोडक्ट का 5,000 बिजनेस वैल्यू रखते हैं, तो आप सोच अदर प्लान से हम कितना ज़्यादा बांट रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे प्लान का ये खासियत है कि हमारे प्लान में एक बार व्यक्ति पैसे लगाने के बाद दूसरी बार हर एक एक्टिविटी से वो बाइनरी कमाता है, हर एक डायरेक्ट से वो पैसा कमाता है। तो ये एक ऐसा प्लान है कि आपका जो व्यक्ति यूजर है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। आपका एप्लीकेशन उसके पास है, वो आपसे हो सकता है नाराज, हो सकता है वो हर चीज, लेकिन प्रॉफिट उसको जो मिल रहा है तो वो एप्लीकेशन तो यूज करेगा और आपको पैसा आएगा। मतलब यहाँ पर पर्सनल रिलेशन खराब अगर आपके हो भी गए हैं ना, तो भी आपकी इनकम पर कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूजर यूज करना नहीं छोड़ेगा, यूजर अपना काम करना नहीं छोड़ेगा, यूजर अपना परचेसिंग करना नहीं छोड़ेगा। ये सारी एक्टिविटी का पैसा जब आपके अकाउंट में पटकाएगा तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप अगर आज का सोच रहे हैं कि आज इतना पैसा मिल रहा है, उतना मिल रहा है, बाइनरी सोच रहे हैं, तो आपकी छोटी सोच है। आपको जब तक दिमाग नहीं लगाना, जब तक 100 यूनिट पर आप नहीं पहुंचे, जिस दिन आप 100 उस पर पहुंच जाएंगे, उस दिन आप एक अच्छी सेट इनकम पहुंच जाएंगे। आज अगर आप फोर्थ लेवल जो पहुंच चुके, फोर बोनस मतलब फोर्थ लेवल का बोनस जो ले रहे हैं, उनके पास 50 रुपये पर डे का आ रहा है। आप देखना, 50 रुपये पर डे मतलब महीने का 1,500 रुपये किसके पास आ रहा है? जो व्यक्ति 5 रुपये पे पहुंच गया उसके बाद 100 रुपये आ रहा, मतलब 3,000 रुपये महीने का आदमी बन जो कहाँ आ रहा है। जो 20 यूनिट पे पहुंच गया उसके बाद 200 आ रहा है, 6,000 रुपये महीने का आदमी बन चुका 3 महीने 4 महीने के लिए। तो आप मुझे बताइए, फिक्स इनकम हो गई कि नहीं? वो नहीं काम कर रहा तो भी तो अर्निंग आ रहा है। आप सोच के देखिए कि एक इंसान, एक मान लेते हैं कि अगर हमारा एनटीएम कंपनी बड़े लेवल पर काम कर रहा होता, 2 साल पहले कंपनी लॉन्च हुआ होता, और आप अगर 200 300 500 यूनिट पे आप हो चुके होते, तो आप खुद सोच के देखिए कि जो 3 महीने जो कोरोना रहा, उस आपकी इनकम में क्या फर्क पड़ता, बताइए। लेकिन अभी तक जितनी कंपनी 19 साल से काम करे ना, उनके लीडरों की इनकम में फर्क पड़ गया भाई साहब। 19 साल की कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी हो गई, कोरोना के कारण इनकम में फर्क पड़ गया। लेकिन एनटीएम में अगर आपने 3 साल दे दिया, तो इससे भी, कोरोना से भी 10 गुना बड़ी भी आप जा जाएगी ना, आपके इनकम पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इनकम सेट हो चुका है। एक इंसान गवर्नमेंट नौकरी को पसंद क्यों करता है? वो इसलिए पसंद करता है, फैमिली सिक्योरिटी के कारण उसको पसंद करता है, राइट। तो जब यहाँ पर जब वो 100 यूनिट पे जब आप पहुंच जाओगे ना, तब उस जगह पर जाकर फील करोगे रियल में मेरी फैमिली सिक्योर है, रियल में मेरा फ्यूचर सिक्योर है, रियल में ये एनटीएम दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। और जिस दिन ये चीज सोच के आप काम करोगे, जिस दिन आप 100 यूनिट का टारगेट लेके काम करोगे, उस दिन धूम मचा दोगे। और जिसको 100 यूनिट कंप्लीट करना है, वो नोनी, ग्रीन टी, तुलसी, आने वाली साड़ी भी हम लेके आने वाले हैं, टी शर्ट, इन सब चीज से लाइन लगा दो। जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है, वो लोगों ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। उनके पास जबरदस्त मौका, बहुत बड़ा पैसा कमाने का। जितने ज्यादा लोग हो चुके उतने एरिया में फ्रेंचाइजी दिलवाओ। आप खुद भी फ्रेंचाइजी 25,000 की आ रही है, ले लो। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल करके आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा यूजर बनाओगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस चीज को आप पूरा इग्नोर ना करके आप बढ़िया लेवल पे इस काम को आगे ले जाएं। और मैं अपना बेस्ट देने में लगा हूँ। मैं इस कंपनी में इतने बड़े बड़े चेंजेस लेके आने वाला हूँ कि आपका, जहाँ तक आप सोचते नहीं हो ना, उससे ऊपर हम सोचते हैं। अभी हमारा 1 साल का जो प्रोजेक्ट है वही अभी एंड नहीं हुआ है, 3 साल का प्रोजेक्ट है। सेकंड जो प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होगा, उस प्रोजेक्ट में जो रहेगा कि आप 20 देशों की करेंसी को हमारे वॉलेट से एक्सचेंज कर सकते हो। ये आगे की हमारी प्लानिंग है।
आगे की हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग, आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब आप घर बैठे किसी भी वेंडर के जितना भी सामान रखा हो घर बैठे खरीद सकते हो, बिकते जाएगा और आपको पैसे ऐड होते जाएगा। मान लेते हैं कि कोई वेंडर हमसे बना हुआ है, आने वाले समय पर हर एक व्यक्ति हमसे वेंडर बनेगा। कोई समोसे वाली दुकान है और वो वेंडर है और वो रहेगा आने वाले समय पे, उसने 100 समोसे निकाले और आपको वो नेट पे डाल देगा अपनी आईडी पे कि मैं मॉर्निंग में 100 क्या निकाल चुका हूँ, समोसे निकाल चुका हूँ। और वो अपने रेट रखेगा कि भैया अगर 7 रुपये मार्केट में तो 6 रुपये वो रेट रखेगा, और आपने वो 6 ही के रेट में 100 आपने खरीद लिए और वो शाम तक बैठेगा उन समोसों को लेके। वो जैसे ही समोसा बिकते जाएगा वो 7 रुपये का 1 रुपये आपके साथ ऐड होते जाएगा। ये मेंटलिटी हर किसी के दम नहीं है। लोग प्लान को कॉपी कर सकते हैं, आगे के प्लान को कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। क्या हो सकता है उस समय पर, कितने ट्रेडिशनल लोग इस कंपनी में अंदर होंगे, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन अंदर होंगे, उस दिन आप मुंह ताकते रह जाएंगे, यही बोलेंगे अरे मैंने एनटीएम उस समय पर किया था। मेरे दोस्त, जिंदगी में आप हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला मौका बार बार नहीं देता और ज़िंदगी हमको बार बार मौका नहीं देती। समय खराब मत करें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एनटीएम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा कंपनी बनने वाला है। और एक दिन भी और एक मिनट भी आप खराब कर रहे हैं, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा लॉस में जाएंगे अगर एक एक दो दो घंटे भी आप समय खराब कर रहे हैं। तो समय खराब ना करें और बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए रेडी हो जाएं, और लोगों को आसानी से प्लान को ज्वाइन ना कराएं। मैं आपको बोल रहा हूं, अपना माइंड सेटअप कर लें कि भैया 500 बिजनेस बैलून से नीचे कोई आईडी कंपनी में है ही नहीं है। जब आप उनको खासियत बताएंगे कि भैया जीवन में आप एक बार पैसे लगा के कितनी बार कमीशन कमा सकते हो, तो आपके अंदर से खुद आएगा, खुद ही समझ में आएगा कि भैया यहाँ पर इतना जब अपॉर्चुनिटी है, इतना को मैं आसानी से नहीं देना है। तो किसी को भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आसानी से मत दो। मत रिचार्ज उसकी आईडी एक्टिवेट करवाओ, उससे बोलोगे सारी चीज़ों के एक्टिविटी का आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर आपको एक अच्छा बिजनेस वैल्यून से आईडी एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं बस इतना बोलूँगा कि मैं अपने लक्ष्य के लिए रात दिन काम कर रहा हूँ। मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। हो सकता है इस बात को लोग हल्के में ले रहे हों कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, लेकिन दोस्तों मेरा ये कॉन्फिडेंस है और मेरा ये विश्वास है और मेरा ये सोच है, और मैं अच्छी सोच से चला हूँ, ये मैं करके रहूँगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से अभी मार्केट में उतरा हूँ, जिस तरीके से प्लान लेके आया हूँ, उस प्लान का कोई तोड़ नहीं है। और आने वाले समय पे जो नई नई चीज़ लेके आऊँगा उसका भी कोई तोड़ नहीं रहेगा। क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल सोच रखता हूँ, नॉर्मल चीज़ें। मैं दिखावे पर बिलीव नहीं करता हूँ, बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ये बहुत करके आ चुका हूँ। मैं काम पर बिलीव करता हूँ। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है इस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। लोग मुझे पागल बोलेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलेंगे क्या हर कुछ बोलता है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यही पता है कि मैं इस कंपनी में आने वाले समय पे दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति बनाऊंगा, और ये मैं करके रहूँगा। तो आप लोग क्या ड्रीम देख रहा है एनटीएम में, क्या सोच के एनटीएम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और अगर आप बड़ी सोच करके, और जो व्यक्ति अभी तक प्लान की गहराई को नहीं समझा है, वो ये मूर्खता कर रहा है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो प्लान को समझ चुका है, प्लान के कैलकुलेशन को समझ चुका है, वो मुझे पता है वो 1 घंटा भी खराब नहीं करेगा। मैं ये मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो प्लान गहराई को समझ गया, समझदार आदमी कभी समय बर्बाद नहीं करता है। तो टाइम पास मत करिएगा और सभी लोग बढ़िया लेवल पे काम में लग जाइएगा। और आप अगर इतना बड़े लेवल पे बढ़िया काम करेंगे तो बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है आने वाले समय आपका होता है, कार, घर, ये ऑडी कार, जैगवार, ये मैं आपको बोलता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। एनटीएम में कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मली खरीदोगे, गिफ्ट करोगे, क्योंकि इतना पैसा आपके पास आएगा। बट अभी छोटी छोटी सोच को लेके काम कर रहे होगे, हल्की हल्की सोच रख रहे होगे, तो आप, मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ भी कमा पाओगे। क्योंकि ये आप ये सोचते हो कि ये बिजनेस नॉर्मल बिजनेस है, तो ये आप गलती कर रहे हो। यहाँ पॉइंट पॉइंट पे होता है, पॉइंट पॉइंट का पावर तुम नहीं समझते। पॉइंट पॉइंट का पावर ओयो का मालिक समझ गया था। पॉइंट पॉइंट का मतलब पेटीएम का मालिक समझ गया था, गूगल पे का मालिक समझ गया था, ओला का, अमेजोन का, इन सभी के मालिक ये पॉइंट पॉइंट पर इनकम कर रहे थे। तो ये पॉइंट पॉइंट की वैल्यू को ये समझ गए थे। आज इसलिए इनकी इनकम
इतनी हैं कि नंबर 1 पोजीशन पे पाए जाते हैं दुनिया के। आज बोलोगे कम इनकम है, छोटी मोटी, कोई कई लोगों को मैंने कई बार शब्द सुना है कि फूटा चिरौंजी वाला इनकम, ऐसा कुछ सुना, छोटी इनकम। तो मुझे एक भी ऐसा दुनिया का बड़ा ब्रांड बता दीजिए जो बड़ा इनकम से बड़ा बना हो, वो पॉइंट पॉइंट से बड़ा बना दुनिया का। रिलायंस, आइडिया, किसी भी बिजनेस का एक का नाम बता दीजिए जो पॉइंट पर काम नहीं किया। वो पॉइंट पे काम किया क्योंकि उसने पब्लिक को पहले दिया, फिर उसको मिला। तो लग जाइए ज़बरदस्त तरीके से, वेंडर की वैल्यू को समझिए, दुकानदार को बढ़िया लेवल पे परचेसिंग कराइए, कस्टमर को लेके जाइए वहाँ तक। अभी ये हमारा काम है, अभी लोगों को हमको खुद समझाना पड़ेगा, खुद दुकानदार के पीछे लगना पड़ेगा, कस्टमर के पीछे लगना पड़ेगा। ये अभी हमारा काम, क्योंकि अच्छी चीज़ को शुरुआत में समझाना पड़ता है, बाद में आपको ना दुकानदार को समझाने की ज़रूरत है, ना कस्टमर को जब समझाने की ज़रूरत है। आप तो घर पे बैठ जाना, ऑटोमेटिक हर इंसान जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि हर बार मुझे कैसे डिस्काउंट मिलता है, तो किराना वहीं जाएगा लेने के लिए, कपड़े वहीं से खरीदेगा। अभी लेकिन हमको उंगली पकड़ पकड़ के लोगों को दुकानदार तक ले जाना है, दुकानदार के साथ 1-1 घंटा रोज समय देना है, और लोगों की ज्वाइनिंग हमको बड़े बिजनेस वैल्यू से करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ये आपका टारगेट रहोगे और 1 से 2 साल आपने काम कर लिया, फिर आपको काम करने की नहीं है। और ये जो विदेश विदेश के टूर मूर होते हैं ना, ये तो नॉर्मली जब हम हमारे यहाँ घूमने जाते, टहलने जाते, आप आने वाले समय पे इस तरीके से जाओगे। लोग मुझसे बोलते हैं फॉरेन का टूर निकालो, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी जब 1 से 2 साल व्यक्ति को टाइम हो जाएगा, तो उसका जब मन होगा, जब फैमिली को लेके निकल जाएगा, घूम के आ जाएगा विदेश, उसको ज़रूरत नहीं है। और बाकी कंपनी के टूर तो नॉर्मल निकलते रहें, 10-20 बार कंपनी से जाएगा वो साल में, और खुद को कभी भी मूड हुआ वो लेके चले जाएगा। दूसरी कंपनी की तरह काम नहीं है कि अपने घर से गृह से लगा लगा के फ़ॉरेन घूमने के लिए घर से पैसे लगा लगा के ज्वाइनिंग कर कर के पता लगा लास्ट में कर्जा हो गया। फ़ौरन तो घूम के आ गया, लेकिन गाँव गाँव रिटर्न होने के बाद या अपने आने के बाद पता लगा कर्जदार उनको खा रहे हैं, लोगों को परेशान को झूठ बोल के लोगों को ज्वाइन करा दिया। वो समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। विदेश विदेश कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बात है। इस कंपनी में हर एक चीज़ छोटी है अगर आप सही तरीके से काम में लग गए। बाकी दोस्तों आपका है। बाकी मेरा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में न लें। हल्के में लेंगे तो आने वाले समय पे ये वीडियो भी याद रखेंगे कि हम कभी लाइव सर को देख पाए थे, और लाइव मिलना मुश्किल हो जाएगा बाद में आपका। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट संडे मिलेंगे एक नए अचीवमेंट के साथ, एक नई सोच के साथ, और नए डेवलपमेंट के साथ, नए अपडेट के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत सतर्क रहें। और एनटीएम को बराबर करते हुए घर पे बैठ के करने वाला एक सिस्टम है जो घर बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आने वाले समय पर और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लॉन्च करने जा रहे हैं। कल से जिन लोगों को परेशानी हुआ है उस चीज़ के लिए माफ़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कल आईडी लगाते टाइम गलतियाँ की हैं। मैसेज ना आने के कारण बहुत ज़्यादा रिफ्रेश किया, इसके लिए हमने सारे अपडेट अभी रोक के रखे हैं। जो रात के सारे बिलिंग हो जाएंगे, सबकी के बिजनेस वैल्यू ऐड हो जाएंगे, और इसको हम ऑटो रन कर देंगे। अभी हमने 2 से 3 महीने आपको इसलिए परेशानी हुई है क्योंकि हम हर एक बारीकी को टेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम खुद अप्रूव कर रही थी कंपनी हर एक बिल को। लेकिन अब कंपनी ऑटोमेटिक सारे बिल को अप्रूव करना चालू कर देगी, क्योंकि हम खुद 2 बजे रात को 3 बजे रात तक ये अप्रूव वाला काम इसलिए कर रहे थे कि लोगों के साथ हमें हर एक चीज़ की बारीकी पता चले, लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि आपकी मुझे बहुत चिंता है, आप सब लोगों की, क्योंकि एक इंसान के पास बार बार धोखा होता है, वो सह नहीं पाता। मैं नहीं चाहता कि एनटीएम आपको झटका मिले या आपको आपकी लाइफ में हो। आप अपनी गलती से ही हो सकता है सफल ना हो, लेकिन कंपनी की गलती से आपके जीवन में कुछ ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग बढ़िया काम करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।